देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ आइन है, दस्तूर है, कानून है। जिसने भी पत्थर फेंका है, जिसने भी जुर्म किया है, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जुर्म का सबूत अदालत में होगा, पुलिस नहीं कर सकती है। पुलिस की जिम्मेदारी है एफआईआर करना, पुलिस की जिम्मेदारी है फौरी तौर पर गिरफ्तार करना, इतना राइट्स है पुलिस को। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब आगे कोर्ट है, अदालत में यही बहस होती है कि जिस जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया है या जिस जुर्म में केस दर्ज किया गया है, जो आरोप लगाया गया है, वो सही है या नहीं है, ये तय होता है अदालत में। ये अदालत में तय होता है। तो अब अदालत अगर कह देती है कि ये दोषी है, मुजरिम है, तब अदालत अगर फैसला सुनाती है इसके घर को तोड़ा जाए, ठीक है। पर सवाल ये लेकिन है कि अदालत में जाए बगैर हैं जिनको लेकर, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये नहीं उठ रहा है कि दोषी किसको ठहराया जाए, सवाल ये उठ रहा है कि कौन लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अब जो पोस्टर आई है उसमें आजकल कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कौन है दंगाई। अब जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे मुसलमान हैं, जो खबरें वहाँ से सारे मुसलमान हैं। यानी लोग कह भी रहे हैं या रियलिटी भी यही है कि वन तरफा एक साइडेड कार्रवाई हो रही है। अच्छा, जो क्योंकि वीडियो भी ऐसे हैं जहां पर मतलब वीडियो, उन वीडियोस को छुपा दिया गया जिस वीडियो में दूसरे पक्ष के लोग पत्थर मार रहे थे, जिस वीडियो में मुसलमान पत्थर मारते हुए दिख रहे, सिर्फ उन वीडियो को चलाया गया। टीवी चैनलों ने तो उस वीडियो को दिखाया नहीं, कोर्ट में ही लोग सबूत पेश करते हैं। अब जब एक तरफ की वीडियो दिखाई जाएगी, दूसरी तरफ को छुपा दिया जाएगा। सीसीटीवी के जो फुटेज जो भी उनके हाथ में होते हैं, वो एक सेटिंग होती है कि सीसीटीवी से किस तरह के फुटेज को बाहर निकालना है, किस तरह के फुटेज को बाहर नहीं निकालना है, किन किन फ़ोटोज को मीडिया को देना है, न्यूज़ एजेंसियों को देना है, न्यूज़ एजेंसियों को नहीं देना है। तो पर एक सिस्टम होता है, उनका तरीका होता है। अब जो वीडियो मीडिया को आई है और जो उसमें वही दिख रहा है कि सिर्फ मुसलमान पत्थर चला रहे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ पर मुजरिम मुसलमान करार दिए गए हैं। लेकिन बात अहम यह है कि अगर मुसलमान भी मुजरिम हैं तो ये मुजरिम उनका होना साबित होगा कोर्ट में। प्रशासन ये साबित नहीं कर सकती कि आप मुजरिम है, या प्रशासन पुलिस इंतज़ामिया जा कर के किसी के घर पर बुलडोज़र चला दे या किसी के मुजरिम होने का ऐलान कर दे, ये साबित होगा कोर्ट में। अच्छा, इस पूरे विवाद को लेकर जो बाहरी देशों से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, ख़ासकर मुस्लिम देशों से, खाड़ी के जो देश हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जवाब भी तलब किया ऐसा क्यों हो रहा है, और जवाब भी दिया गया, फ्रिंज एलिमेंट कहा गया सरकार की तरफ से। लेकिन क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश की छवि जो है वो ख़राब हुई है, और क्या पहले ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी, जो मुस्लिमों का भी दिल जीता जा सकता था, जो कार्रवाई करने की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन नहीं हुई। लेकिन जब तक नहीं हुई तब तक खाड़ी के देश बोले। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? वाकई देश की छवि जो है बहुत ख़राब? देखिए, देश की छवि तो ख़राब हुई ना। हिंदुस्तान की अभी एक अच्छी छवि थी कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। अच्छा, हर मुल्क में कुछ लोग ऐसे होते हैं शरपसंद अनासिर जो किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाते हैं हर तरफ से। मुसलमान भी हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुसलमान ईसाई होता है। लेकिन ये मामला इतना अहम इसलिए है क्योंकि जिसने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया या जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई आम शहरी नहीं है, बल्कि एक ज़िम्मेदार पर्सन है। उस पार्टी की वो नेशनल स्पोक पर्सन है जिसकी भारत में हुकूमत है, और जिस पार्टी की किसी मुल्क में हुकूमत होती है, उस पार्टी की तर्जमान एक तरह से हुकूमत की तर्जमान समझी जाती है। तो इसलिए माना गया कि हुकूमत में शरीक लोगों ने ये हरकत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सिर्फ भारत के मुसलमानों का मसला नहीं है। सीए या एनआरसी NPR का मसला है, या दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो भारत के मुसलमानों का इंटरनल मामला है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि इश्क़ रसूल मुझे भी है, आपको भी इश्क़ रसूल है, और दुनिया का जो भी मुसलमान है जिस खित्ते में रहता है, हर एक को रसूल से मोहब्बत है। तो अरब मुल्कों ने या दूसरे ममालिक ने अगर इसको इशू बनाया है, भारत को नोटिस दिया है, भारत से जवाब तलब किया है, तो इस वजह से कि मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का था। अब भारत के मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, अगर भारत की सरकार पहले एक्शन ले लेती तो इतने ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, भारत की छवि ख़राब नहीं होती, भारत की बदनामी ख़राब नहीं होती। अब जो भारत की छवि थी कि भारत सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सब लोग मोहब्बत इत्तेफाक के साथ रहते हैं, वो मामला एक्सपोज हो गया है। अरबों ने देख लिया है कि भारत में ऐसा नहीं है, हुकूमत में शरीक लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब यकीनी तौर पर ताल्लुक का असर पड़ेगा। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति कतर में मौजूद थे,
और उनके कतर में होते हुए कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के सफ़ीर को वहाँ तलब कर लिया और सख्त एतराज़ जताया और कहा आप सरेआम माफ़ी मांगे। इतना ही नहीं हुआ बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति का डिनर था वहाँ के अमीर के साथ और वो डिनर कैंसिल हो गया। तो अपने आप में सफारती सतह पर किसी भी मुल्क की इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, तो हिंदुस्तान की भी बेइज्जती हुई और हिंदुस्तान ने उसको डैमेज कंट्रोल किया। तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट इशू किया कि भारतीय जनता पार्टी तब सब लोगों का सम्मान करती है, सबका एहतराम करती है। फौरी तौर पर नुपुर शर्मा को हटाया गया। अब दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR भी किया है। तो भारत की इमेज यकीनी तौर पर अरब देशों में ख़राब हुई है और उसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सरकार को अपना जायज़ा लेना चाहिए। अब जब नुपुर शर्मा के खिलाफ जो जैसे अभी आपने कहा कि FIR हो गई है, नवीन जिंदल पर भी FIR हुई है और ये दोनों के ही को लेकर मांग भी हो रही है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिसमें अहम नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी है और भी कई सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो डिबेट में बैठते हैं, उनके खिलाफ FIR हुई है। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके साथ में और सारे लोगों का भी नाम। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक जुमला कहा है, मुझे लगता है वो सही है कि नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ या नवीन कुमार जिंदल के ख़िलाफ़ FIR होने से ख़दशा था कि जो BJP के भक्त हैं, जो उनके करीबी, वो नाराज़ हो जाएंगे। उनको लगेगा हमारी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इतना ताकत, और इसके बावजूद हमारे ख़िलाफ़ एक्शन पर एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उन लोगों को खुश करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की गई। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ आए, कई सारे लोग BJP के पार्टी छोड़ रहे हैं कहते हुए कि BJP सरकार में हमारे ही लीडर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले जा रहा है। BJP में दम है तो इनको गिरफ्तार करके देखा है, इस पर बैन लगा के देखा है। तो एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए कि ज़्यादा ये नाराज़ ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से दिल्ली पुलिस ने उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल कर दिया और भी कई दूसरे लोगों को शामिल कर दिया। कई मरतबा होता है क्या, एक साइकोलॉजी मसला है, नफ्सियाती मसला है कि एक के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब उनको लगता है पूरी कम्युनिटी है, अगर एक्शन ले लेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, या नैरेटिव को चेंज करना है, बैलेंस बनाना है और नैरेटिव चेंज करना है ना। अब सीधे नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, FIR होगी, गिरफ्तारी होगी, तो मैसेज जाएगा कि इतनी बड़ी सत्ता ताकत होने के बावजूद भी नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी हो गई, इसका मतलब BJP के पास कोई ताकत नहीं है, BJP के साथ रहना मुश्किल है, BJP अपने लोगों को भी नहीं बचा सकती है। BJP इतने बड़े स्पोक पर्सन को भी BJP ऐसी आवाज़ उठ रही थी कि BJP ने अपनी पार्टी को तना छोड़ दिया, अरबों के सामने BJP झुक गए, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कह रहे थे। तो इस मामलों को, इस पूरे मंजर को सामने रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं इश्ताल अंगेज़ी का, भड़काऊ भाषण देने का, और इसमें सबको शामिल कर देते हैं कि भड़काऊ भाषण देने में नुपुर शर्मा भी शामिल है और ओवैसी भी शामिल है, सबा नकवी भी शामिल है, शादाब चौहान भी शामिल है, सबको एक साथ मिला देते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की और ओवैसी ने जो कहा कि हिंदुओं को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया है। एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको लेकर भी एक ट्वीट किया है जब आप पर FIR हुई है उसको लेकर, तो कैसे देखते हैं उनके इस ट्वीट को आपके लिए जो किया? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन तमाम लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल मेरे खिलाफ FIR हुई, ये पहली FIR है और हम लोग अभी कोई बड़े एक्सपर्ट, माहिर, तजर्बाकार जर्नलिस्ट भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि जिन आवाज़ को दबाया जाता है उसको हम सामने लाएँ, उठाएँ, अच्छी तरह ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो जब मेरे खिलाफ FIR हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब लोगों का सपोर्ट मिला और कई बड़े बड़े चेहरे सामने आए, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। उन्होंने ट्वीट किया तो बेहद उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ट्वीट किया, उनकी वजह से हौसला मिला। फिर अल जज़ीरा ने अपनी खबर चलाई और भी कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने सपोर्ट किया, सब लोगों से सपोर्ट आया। तो एक मुझे लगता है कि इन सब लोगों की एक मोहब्बत है या मेरा जो काम है, मेरा जो ट्रस्ट है उन पर, उसको उन्होंने किया है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मिलर टाइम्स के ज़रिए। तो उन्होंने देखा कि एक सही काम हो रहा है, ईमानदारी के साथ एक मीडिया की आवाज़ है। आज के दौर में जो अल्टरनेटिव मीडिया है उनकी ऐसे भी अहमियत है, क्योंकि जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ सही खबरों को या सही मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। तो इस बुनियाद पर उन्हें लगा कि ऐसे मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक ज़िम्मेदार पर्सन होने के नाते उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए ट्वीट किया, जो उन्होंने अपना एक अहम फ़र्ज़ निभाया है और मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हर ऐसे मामले पर जब भी किसी पर जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं। मेरे साथ भी एक अन्याय और जुल्म है और इसमें उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।